हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि हमें पता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने वाले हैं और एग्जाम्स को हमारे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अक्टूबर फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक से हमारे एग्जाम करा लिए जाएंगे। तो हम टाइम को देखते हुए लॉन्ग क्लासेस मतलब प्रेजेंट सीरीज से मैराथन या फिर अगर एक क्लास में नहीं कवर हो पाएगा तो हम लोग 2 क्लास करेंगे इसकी। आज हम लोग करने वाले हैं समावेशी शिक्षा, जो कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सेकंड प्रश्न पत्र है। तो इसमें आज हम लोग विकल्पीय प्रश्न कवर करेंगे, जितने भी हो पाएंगे या फिर पूरे ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है और राजन सीरीज को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? निर्देशन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक निर्देशन, ऑप्शन नंबर बी लिखित निर्देशन, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत निर्देशन या फिर ऑप्शन नंबर डी व्यावसायिक निर्देशन। तो निर्देशन का प्रकार क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर बी लिखित निर्देशन। नेक्स्ट हमारा ब्रेल विधि संबंधित है। ब्रेल विधि किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दृष्टि दोष से। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 1993 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992। नेक्स्ट है हमारा अच्छी निर्देशन सेवा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी निर्देशन सेवा होती है इनमें से कोई नहीं, मतलब बाल अयोग्यता, शिक्षक केंद्रित या द्वितीय अयोग्यता, इनमें से कोई भी अच्छी निर्देशन सेवा नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर ए पठन अयोग्यता, ऑप्शन नंबर बी लेखन अयोग्यता, ऑप्शन नंबर सी गणितीय अयोग्यता या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लेखन अयोग्यता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून में। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है। क्या बताया है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा, मतलब बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए स्किनर का। नेक्स्ट है हमारा परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन इसका दिया नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी। और आप लोग चेक कर लीजिएगा कि सही है या फिर गलत है, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा था, इसलिए मैंने ये आंसर बता दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर सी बार एवं बर्टन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सन 1956। इसमें हम लोग केवल आंसर देख रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है एग्जाम के लिए और हमको टाइम वेस्ट करना भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट हमारा भारतीय बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 5। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15।
प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है? कैसे हो सकती है? जब प्रारंभिक अवस्था होती है मंदबुद्धि बालकों की तो पहचान होती है प्रच्युति प्रवृत्ति से, मतलब प्रच्युति प्रवृत्ति से हम मंदबुद्धि बालकों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? क्या नहीं दिखाता है? मानसिक विकार के जब लक्षण होते हैं लेकिन नहीं दिखाता है तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संबंध। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से हो सकती है, मतलब कौन सी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शल्य चिकित्सा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, श्रवण श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? क्या प्रयुक्त की जाती है? मतलब जो सुन नहीं सकते हैं बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांकेतिक भाषा। उनको संकेतों के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, टैट के द्वारा परीक्षण किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, टैट मतलब कैसा परीक्षण है? व्यक्तित्व परीक्षण करने वाला है टैट, जिससे हम व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आज सर्वाई ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं? कौन है इसके लेखक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी गस्टर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 21, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं? मतलब विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर आ या फिर बा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके दो आंसर दिए हैं इसमें आगे सीरीज में, तो आप लोग सोचिए विशिष्ट बालक मतलब किस बुद्धि लब्ध में नहीं आते? 70 से 75 या फिर 75 से 85, ये क्या होते हैं? मंद बुद्धि बालक होते हैं, तो इसमें नहीं आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, फिलहाल कुछ चांस होगा हमारे एग्जाम में एक ही ऑप्शन आएगा, यहाँ पे दो दिए हैं तो हम दोनों को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है 22, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है सामान्य बालक और दिव्यांग बालक, क्योंकि इसमें भी सॉरी एम है यहाँ दिव्यांग और तीव्र बुद्धि वाले बालक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राजन सीरीज में दो ही आंसर इसके दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रेल लिपि का विकास किया किसने किया था? ब्रेल लिपि का विकास लुईस ने किया था। आंसर सी। नेक्स्ट हमारा भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है? क्या है? भाषा कौशलों के विकास हेतु मतलब कंप्यूटर, दृश्य शब्द सामग्री, भाषा प्रयोगशाला और ये सभी चारों ही इसके विकास हेतु उपकरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई कब हुई थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, 1992 में। नेक्स्ट 26, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है? किसमें आती है? दृष्टि दोष बालकों के लिए। जो दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 27, अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है? कितना आरक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली मतलब न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हमें विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन नंबर ई, विकलांगता। ऑप्शन नंबर बी, रोगग्रस्तता। ऑप्शन नंबर सी, अक्षमता। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो इसमें आते हैं ये सभी, ये सारे ही विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है? क्या बताया जा सकता है? क्या बनने योग्य है? मतलब जब हम किसी को परामर्श देते हैं या फिर निर्देशन देते हैं तो उसमें हम क्या बता सकते हैं? क्या बनने योग्य है और
या ना करने योग्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों। नेक्स्ट है सही दृष्टि कहलाती है। सही दृष्टि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6/6। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा में क्या आवश्यक होता है? ये गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट 33, भारत सरकार स्वयं सेवी संस्थानों को अनुदान देती है। भारत सरकार जो स्वयं सेवी संस्थान होते हैं उनको कितना अनुदान देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90%, 90%। ठीक है। नेक्स्ट समस्यात्मक बालक है कौन? झूठ बोलने वाले या फिर चोरी करने वाले या माता पिता का कहना ना मानने वाले या फिर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है हमारा 35, व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य की दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन किसका है? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थर जी जोन्स का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में। अगला है हमारा 37, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य कब प्रारंभ होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 के बाद, 5 क्लास जब हम कंप्लीट कर लें उसके बाद, वो हमारा उच्च प्राथमिक स्तर में आता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, परामर्श से संबंधित उपकरण है। क्या है उपकरण? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण या फिर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट हमारा 39, समस्यात्मक बालकों की पहचान की जाती है। कैसे की जाती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? जैसे ऑप्शन नंबर ए, निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, ऑप्शन नंबर बी, साक्षात्कार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा। अगला हमारा ब्रेल लिपि उपयोगी है दृष्टि बाधितों के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा 41, पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मतलब सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, ये सारे ही पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 42, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है। कुछ व्यक्तियों को उनकी समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यहाँ पे थोड़ा सा हाइड है। तो ये कथन जो है वो किसका है? ऑप्शन नंबर बी, वॉलमैन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वॉलमैन। नेक्स्ट है हमारा 43, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। क्या समस्या होती है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त छवि। मतलब जो धीमी गति से बच्चे सीखते हैं उनको भाषा एवं वाणी की भी समस्याएं होती हैं, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं भी होती हैं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं होती हैं। मतलब ये तीनों ही होती हैं। तो उपयुक्त छवि। अगला हमारा 44, अस्थिबाधिता के कारण है। क्या कारण है अस्थिबाधिता के? ऑप्शन नंबर डी, मतलब जन्मजात भी हो सकता है, दुर्घटना से भी हो सकता है, बीमारी से भी हो सकता है, और ये सारे ही इसके कारण हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि क्या है? गतिवर्धन,
ऑप्शन नंबर बी संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट कक्षाएं। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा सीएटी परीक्षण है। सीएटी परीक्षण किसके लिए है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के लिए। सीएटी परीक्षण किसके लिए है? बच्चों के लिए। अगला हमारा वाक दोष के प्रकार हैं। वाक दोष के प्रकार क्या है? कितने हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। नेक्स्ट है 48। मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर क्या है? मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर होता है। ऑप्शन नंबर बी, जो मंद बाधित बच्चे होते हैं वो होते 55 से 69 डेसिबल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। सामान्य बच्चे की आईक्यू होती है, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 90 से 105। सामान्य बच्चे की आईक्यू होती है 90 से 105। नेक्स्ट है हमारा 50। विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक मानसिक बुद्धि इंद्रियों मांसपेशियों की क्षमता, यहाँ पे इंद्रियों लिखा हुआ है, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर डी हैवेट एंड फॉरनेस का। अगला है हमारा 51। यहाँ पे लिखा हुआ है परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय का आत्मबोध है। ये लाइंस थोड़ा सा ब्लर है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता रही हूँ। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रूथ स्ट्रैंगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 52। नेक्स्ट हमारा 52। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य सुरक्षा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा वी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 54। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है, क्या विधि है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। मतलब मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि और परिवीक्षण विधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा 55। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं, कौन से नहीं होते हैं? विशिष्ट वर्ग के बालक मतलब सामान्य बालक। विशिष्ट वर्ग में वो सारे बालक आते हैं जिनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। प्रतिभाशाली मतलब जो बहुत अच्छे होते हैं वो भी विशिष्ट कहलाएंगे। पिछड़े बालक उनमें भी कमी रहती है, वो भी विशिष्ट होंगे, मतलब अलग होंगे एक प्रकार से। विकलांग बालक वो भी नॉर्मल बालक से, सामान्य बालकों से अलग होते हैं। जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं उनको हम विशिष्ट वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। मनोविश्लेषण विधि के जनक थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी फ्रायड। मनोविश्लेषण विधि के ये जो विधियों के जनक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएलएड में भी और टीईटी में भी, क्योंकि टीईटी में डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं कि इस विधि के कौन से जनक थे। तो ये हमको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारा टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्ध होती है। टर्मन के अनुसार जो सामान्य बुद्धि होती है बालकों की बुद्धि लब्ध कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 से 110। लगभग सभी जो राइटर हैं, लेखक हैं या फिर जनक हैं, उनके अनुसार 90 के ऊपर ही सामान्य विधि आती है, सामान्य बुद्धि आती है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। सामूहिक परीक्षण होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी आ व बा दोनों, मतलब सामूहिक परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही हो सकता है, इसलिए आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा 59।
मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मतलब मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में है, लेकिन किस शहर में? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 70 से 89%। ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा 61। श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है कितनी है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ये भी 90% है। इसमें जो अंतर है क्वेश्चन में वो समझ लीजिएगा। इसमें गंभीर बाधित बच्चों की बात की जा रही है, इसमें पूर्ण बाधित बच्चों की बात की जा रही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया था, कब आया था? ऑप्शन नंबर ए 1972 में। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 64। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? मतलब कौन सी अक्षमता जो होती है केवल जन्मजात होती है? तो वो है हमारी मंद बुद्धि। जो मंद बुद्धि होती है, मतलब जो बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं वो जन्मजात होते हैं। बाकी सारी चीजें जन्म के बाद भी आ सकती हैं, जैसे दृष्टि दोष है, मूक बाधिर है, या फिर श्रवण दोष है। अगला हमारा 65। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वो कहे जाते हैं? तो वो क्या कहे जाते हैं? मतलब मंद अधिगमकर्ता जिनकी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वो होते हैं पिछड़े बालक। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? साइजॉइड वर्ग में कौन से आते हैं? ऑप्शन नंबर डी प्रतिभाशाली बालक। अगला है हमारा 67। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यहाँ पे अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर सी ड्राइवर का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन से बच्चों के लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा श्रवण दोष, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, सॉरी मूक बाधिर। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं जो बच्चे मूक बाधिर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसमें तो सी दिया हुआ है, मुझे थोड़ा सा डाउट है। जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उसके लिए सांकेतिक भाषा का यूज होता है। कोई बात नहीं, इसमें सी है तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, किसके लिए नहीं लागू होता है? तो शिक्षा का जो अधिकार है 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए, और लागू किसके लिए होता है? ये होता है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा 70। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? ये थोड़ा लॉजिकल बेस्ड लॉजिक बेस्ड आंसर हो जाएगा इसका। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे? नहीं, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, ये तो बहुत ही गलत है। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं उसकी मदर टंग में बोलने से, क्योंकि बच्चा जिस भी लैंग्वेज में बोलेगा, जिस भी मतलब एरिया का होगा, जहाँ का भी होगा, वो ऐसे ही बोलेगा। अगला है हमारा, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन, ये हमारे सीटेट में देखने को मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हमको देखने को वहां पे मिलेंगे। अगला है हमारा 71। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए?
आंसर क्या हो जाएगा इसका? अन्य सामान्य बालकों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए, अन्य सामान्य बालकों के साथ खेलेंगे तो वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। अगला है हमारा 72। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्टिविटी होती है, तो आंशिक रूप से कितनी होती है? 20 से 20/70 फीट। किसका कथन है वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है? तो ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए, लाहन एवं कॉफमैन का। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 74। किसका कथन है बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं, अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। और ये क्या है, मतलब किसने बोला है ये, किसने किसने ये कथन दिया है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइटर का। नेक्स्ट है हमारा अपवांछित वर्ग के बच्चों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा 76। किसका कथन है समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनका व्यवहार क्या होता है तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज समस्याओं के जनक बन जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका वैलेंटाइन का। ये जो कथन है ये वैलेंटाइन का है। नेक्स्ट है 77। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि है कितनी है? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो होते हैं 140 से ज्यादा के बच्चे जिनकी बुद्धि IQ लेवल होता है 140 से ज्यादा। अगला हमारा 78। किसका कथन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है? ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर बी, स्किनर का। अगला है 79। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्गों में। परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, और ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी, पॉल रोजर्स का। 81। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, ये किसका है आंसर? इसका मतलब क्या है इसका? तो वार्तालाप के माध्यम से व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, तो वार्तालाप के माध्यम से। अगला हमारा 82। सामान्य बच्चे होते हैं कैसे होते हैं? 90 से 110 IQ वाले। अगला है 83। इसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा कहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हैबिट में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 84। विद्यालय में हॉर्स अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। ऑप्शन नंबर डी, निर्देशन एवं परामर्श। नेक्स्ट है हमारा 85। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है? आंसर नंबर सी, क्या करने योग्य क्या ना करने योग्य है। नेक्स्ट 86। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, 90 से 100 डेसिमल तक। अगला है हमारा 87। आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस की सहायता से। नेक्स्ट हमारा 88। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, कैसे दोष हो सकता है? कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य, या फिर ये तीनों। तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन अस्थि बच्चों की विशेषता नहीं है? अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हकलाना।
क्योंकि ये 80 से जुड़ा नहीं है। नेक्स्ट हमारा 90। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है, मतलब किसने दिया है? तो वाइगॉट्स्की ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी। सिद्धांत भी हमें बहुत जरूरी याद करना, क्योंकि ये तो टेट के फेवरेट क्वेश्चन है। अगला है हमारा 91। इंद्रिय जनित कामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो जीन पियाजे ने दिया है ये। ठीक है। अगला है हमारा 92। वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। किसका कथन है वंशानुक्रम किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं? तो ये किसने बोला है? ऑप्शन नंबर ए, रूथ वान डिक्ट ने। अगला हमारा 94। किसने कहा है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक। 95। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? विशिष्ट अधिगम जो विकलांगता है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, डिसलैक्सिया। डिसलैक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सारे क्या होते हैं? ये जो अधिगम है, जो भी है, जो टेट में बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये हमारे वाइगॉट्स्की। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? माता पिता से जो मतलब लक्षण विकास सिद्धांत स्थानांतरित जो लक्षण होते हैं उनको हम अनुवांशिकता बोलते हैं। 97 का बी वाला। नेक्स्ट है 98। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट 99। आरटीआई 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो आरटीआई जो है 2009 भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। आरटीआई 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश में अगर ये पूछे तो आपको बताना है 27 जुलाई 2011 को। तो आज हम लोग रहने देते हैं इतना ही। 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं कोशिश करूंगी एक ही क्लास में सारे कवर हो जाएं। और आज जितना हो गया है वो आप लोग कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।